हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एनडीए के थ्रू आप कैसे इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे एनडीए क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कितनी सैलरी होती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और स्वागत है आपका टेक ऑफ एनडीए यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर की पोस्ट पर आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग हो सकती है। कुछ टाइम पहले तक एनडीए में सिर्फ बॉयज़ ही जा सकते थे, लेकिन दोस्तों अब गर्ल्स भी एनडीए में अप्लाई कर सकती हैं। एनडीए में जो टोटल सीट होती हैं वो होती हैं 370 एंड इसमें इंडियन आर्मी के लिए 208 हैं, इंडियन एयरफोर्स के लिए 120 और इंडियन नेवी के लिए 42 सीट्स होती हैं। एनडीए का जो ये एग्ज़ाम होता है, ये साल में 2 बार होता है और इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है और यह एग्ज़ाम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनडीए एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले है कि आपको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। इसके अलावा आप अनमेरिड होना चाहिए और 12th पास होने चाहिए, या आप 12th अपियरिंग में भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, लेकिन अगर आप इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास 12th में फिजिक्स एंड मैथ कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं एनडीए एग्ज़ाम की। तो एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एनडी 1 अप्रैल में होता है, जिसके फॉर्म दिसंबर में निकलते हैं, और एनडी 2 सितंबर में होता है, जिसके फॉर्म जून में निकलते हैं। और अगर हम इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है एंड एससी एसटी और गर्ल्स के लिए फ्री होती है। अब बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक मैथमेटिक्स और दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है, इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मिनट्स का समय मिलता है, और ये टोटल 300 मार्क्स का होता है। और दूसरा पेपर जो होता है गेट का, उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी 150 मिनट्स का समय मिलता है, और ये टोटल 600 मार्क्स का होता है। और दोनों पेपर में ही नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। एक बार जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो दोस्तों आप जाते हो एसएसबी के लिए। एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि ये 5 दिन का होता है। अगर आपका एसएसबी क्लियर हो जाता है तो फिर होता है आपका मेडिकल, जिसमें आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से चेक किया जाता है। फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद दोस्तों आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है एनडीए में। जब आप एनडीए की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो तो फिर 1 साल की ट्रेनिंग और होती है। वो होती है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस क्या दी है फॉर्म फिल करते समय, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स। अब हम बात करते हैं कि एनडीए की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करनी होगी और कंसिस्टेंसी बनाकर डेली पढ़ना होगा। और तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं और मॉक टेस्ट दें टाइमर लगाकर, क्योंकि सब कुछ टाइम बाइंडिंग के अंदर ही करना होता है। तो दोस्तों चलो अब बात करते हैं कि एनडीए में सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनडीए में सैलरी नहीं मिलती, सैलरी एनडीए के पास आउट के बाद मिलती है। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है
56,100 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक हो जाती है। और ये आगे आपकी रैंक पर डिपेंड करती है, और इसके साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलती है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। आपने इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।